हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या कि विद्युत मोटर क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, ये कैसे चलती है, इसके बारे में आज स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये चलती कैसे है। समझ में आई कि नहीं ये बातें? चलिए, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, इसलिए थोड़ा सा मतलब कि भाई टाइम का बचत करते हुए चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। क्या कि विद्युत मोटर होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर होता क्या है। आप सभी ने सुना होगा क्या, गाड़ी में भी एक मोटर होता है, विद्युत मोटर भी होता है, देखिए कुछ इसी टाइप का होता है। ठीक है, उस मोटर को डीसी मोटर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया ये जो होता है ना, ये कंडक्ट होता है, किस लिए होता है हम आपको आगे जाके बता देंगे। ठीक है, विद्युत मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये क्या होती है समझ में आई कि नहीं पता। इसको धारा मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, अब इसको धारा मिलनी चाहिए। अब ये क्या करेगा, जनरेट करेगा, और ये इसकी भाई काम यही है कि ये जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या हुआ, तो जैसे कि जिस स्टूडियो में अभी हम खड़े हैं, जिस रूम में अपने खड़े हैं, एक टाइप का स्टूडियो बना के रखे हुए हैं इस रूम को, जिस रूम में हम लोग खड़े हैं, इस रूम जैसे कि ये मेरा व्हाइट बोर्ड है कि नहीं है, ये मेरा मार्कर है, मान लिया इस मार्कर है, ये मार्कर है कि नहीं है। अब इस मार्कर को हमने हाथ से उठाया तो ये हो गया यांत्रिक ऊर्जा। इसमें हमने यांत्रिक ऊर्जा की सहायता ली। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो भैया हमारे अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कलम ये यहाँ पे मार कर रखा हुआ था, हमने अपने अंदर की स्थितिज ऊर्जा को उठा मतलब कि यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन विद्युत मोटर क्या करता है कि यह जो मोटर है ना, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब भैया उसको विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, अब आप किसी को चाहिएगा ना हाथ से हिलाने, अब वो ऐसे ही हिलने लगेगा। अब कैसे, पंखा कभी देखे हुए हैं, घरवा में जो फैन लगा रहता है, जो फैन लगा रहता है वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। जो आपके पास स्टैंड फैन अगर आपके अगल बगल में होगा तो उस फैन को अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो उसमें क्या होगा, तो सबसे पहले तो कॉइल वाइल सब वगैरह वगैरह होता है, उसके बाद एक मोटर होता है जो विद्युत से चलता है। उसका तार अगर आप उसमें कनेक्ट कीजिएगा ना, चलाइएगा ना, तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम समझाएंगे कि कैसे विद्युत मोटर कार्य करता है। अभी तो उस प्रक्रिया के दौरान जब वो मोटर चलता है तो जिसके कारण जो पंखी उसमें क्या होती है, वो चलने लगती है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, पंखी को जादू से हिला सकते थे क्या? नहीं ना। पंखी को कैसे, हमको हवा चाहिए तो हम क्या करेंगे भैया, हाथ से हाँकते कि नहीं हाँकते, हाथ पंखा को ऐसे ऐसे करते तो भैया वो हमको हवा देती कि नहीं देती। लेकिन वो क्या किया, यहाँ पे मेरा यांत्रिक ऊर्जा इस्तेमाल होने वाला था, लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में उसने बदल दिया। उस पंखा को अगर हम लोग जाते, अगर उस पंखा से अगर हवा निकालना था हमको, उस पंखा से अगर हमको हवा चाहिए था तो उसको क्या करते, हम अपने हाथों से नचाते, यानी कि वहाँ पे हम यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते। लेकिन विद्युत मोटर जो है क्या किया, मेरे यांत्रिक ऊर्जा को बताकर ये विद्युत ऊर्जा का जो है, ये विद्युत मोटर जो होता है, ये विद्युत ऊर्जा जो इसको मिलती है ना, उसी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो काम हम लोग को करना चाहिए वो विद्युत मोटर कर देता है, यानी कि जो काम हम लोग को करना चाहिए, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा से होने वाला है वो विद्युत मोटर कर देता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा के जरिए कर देता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हो कि यह एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है, परिणत कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि बदल देता है। क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा को क्या कर देता है, जो है ना विद्युत ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में परिणत कर देता है। समझ में आई कि नहीं बात है। ये विद्युत मोटर किस लिए काम करते हैं, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को है क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है भैया, परिणत कर देता है। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे सीलिंग फैन लगा हुआ है, इस सीलिंग फैन को अगर हम चालू करना चाहेंगे बस एक बटन दबाएंगे और यहाँ पे चालू, जिसके कारण क्यों, क्योंकि विद्युत ऊर्जा गया मोटरवा में गया, मोटरवा क्या किया, अब भैया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला। जिस पंखा को हम हाथ से चला सकते थे, हाथ से हमको अगर इसको अगर हमको नचाना होगा, इसको अगर घुमाना होगा तो क्या करेंगे, हम हाथ मारेंगे जिसके कारण ये पंखा घूमेगा, तो यहाँ पे मेरा यांत्रिक ऊर्जा इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन विद्युत के कारण विद्युत ऊर्जा के कारण विद्युत मोटर जो है मेरा, विद्युत ऊर्जा तो लिया लेकिन उस ऊर्जा को क्या किया, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। जो काम मेरा हाथ करता वो काम अब ये कर रहा है, यानी कि जो काम मेरा यांत्रिक ऊर्जा करने वाला था वो विद्युत मोटर कर रहा है। यानी कि जो विद्युत ऊर्जा जो था वो गया, लेकिन किस चीज में बदला, यांत्रिक ऊर्जा में। आप सभी जानते हैं ऊर्जा जो होती है ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे विद्युत था, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट किए हम लोग, तो भैया विद्युत ऊर्जा को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि बदलता रहता है। समझ में आई कि नहीं बात है। तो इसकी परिभाषा ये हो गई। अब बात करते हैं, एक आर्मेचर होता है, क्या होता है आर्मेचर, वो क्या होता है उसके बारे में स्पष्ट रूप से यहाँ पे जानकारी लेंगे। बोल रहा कि विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होता है। नाल चुंबक को हम पूरा अच्छा तरीका से तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस डब्बा को दिखा सकते हैं आपको। एक होता है आपका साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। जी बिल्कुल, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। कुछ थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, क्या यार कंजूसों वाली काम हम करते नहीं। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा बड़ा, ये मेरा साउथ पोल, ये मेरा नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हुआ। अब देखो ये है ना कुछ इस टाइप का रहता है, नीचे से कुछ ऐसे लगा ऐसे रहता है, लेकिन इसको हम नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमको सिर्फ इतना की जानकारी प्राप्त करना है।
आप लोग का गाड़ी वाड़ी में जो मोटर होता है ना, खिलौना वाला गाड़ी वाला में, उसमें भी देख लीजिएगा, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। या फिर विद्युत पंखा जो होता है उसमें भी आपको मिल जाएगा। या फिर आपका अगर बात करें वॉशिंग मशीन जो होता है उसमें भी ये सब बातें स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगी। इसका उपयोग होता है, निम्न लिखा हुआ है कि विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखा, कपड़ा धोने वाली मशीन जो होता है जिसको वॉशिंग मशीन बोलते हो, जिसके बिना आजकल कोई घर में कपड़ा धोता ही नहीं है। पहले तो हुआ था कि हाथ से रगड़ रगड़ के चमकाया जाता था, अब क्या होता है सभी के घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है, सभी के घर में वॉशिंग मशीन है। अब वो क्या करते हैं, उसमें कपड़ा डालेंगे। अब जो हाथ काम करता था उसमें विद्युत मोटर लगा रहता है, वो क्या करेगा, एक अंदर जो होता है पंखी टाइप का कुछ होता है, उसको घुमाता है, जिसके कारण कपड़ा आपस में टकराता है एकदम ऐसे से, जो कचकार कचकार के हम लोग पीसते थे, ऐसे से पटक पटक के उसको धोबिया पछाड़ उसको बोलते हैं। देखते हैं कि नहीं, कहता है धोबिया पछाड़ मारेंगे, कहने का मतलब है कि ऐसा मार मारेंगे। धोबी पछाड़ कहने का मतलब होता है क्या कि देखिए जो धोबी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो कपड़ा उपड़ा पीसते हैं ना, उनको ज़्यादातर मतलब उनको बोला जाता है, ठीक है। तो जो धोबी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं कपड़ा को, ऐसे उठा के मारते हैं, इसको बोलते हैं धोबिया पछाड़, ठीक है। ऐसे कहता है मार उठा के धोबिया पछाड़, तो ऐसे धरेगा उठा के पटकेगा, तो ये कपड़ा खींचने वाला स्टाइल हुआ करता था, ठीक है। इसको पटक पटक के धोआ करते थे, ठीक है। ज़्यादातर फिल्मों में अभी भी देखते हुएगा कि घाट वाट के किनारे जब ज़्यादा औरतें लोग कपड़ा पीसती है तो ऐसे ही पीसती है, ऐसे धर के खूब पटक रहे होंगे। ज़्यादातर ये जो होगा ना, ये सीन आपको CID में देखने को बहुत ज़्यादा मिला होगा, जब ACP प्रद्युम्न पहुँचते थे और कहते थे कि कुछ तो गड़बड़ है दया, पहुँचो देखो क्या है। जब जाते थे बगल में तो वही पछाड़ चल रहा होता था, ठीक है। समझ में आई रही है बातें, ठीक है। तो विद्युत मोटर एक नाल चुंबक होता है। ये नाल चुंबक को हम जैसे कि अभी हमको दर्शाए थे, जिसे क्षेत्र चुंबक भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं कह सकते हैं। चुंबक के ध्रुव खंड, यानी कि ये जो आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है, इस ध्रुव खंडों के बीच नरम लोहे की एक प्लेट से बनी क्रोड होती है। क्या होती है, नरम लोहे के प्लेट से बनी एक क्रोड होती है। नरम लोहा का प्लेट से बना एक क्रोड होता है। क्या होता है, ये हो गया आपका नरम लोहा। एक हो जाता है क्या, यहाँ पर AB है और एक आपका CD है। क्या है, एक AB है एक CD है, ठीक है। नरम लोहे का एक प्लेट से बना होता है एक क्रोड होता है। इस क्रोड पर जो होता है, प्लेट से बने क्रोड पर लिपटी तांबे तार की कुंडली होती है। यानी कि जो तांबा का तार होता है ना, जो आपको देखने में चमक थोड़ा सा गोल्ड टाइप पर होता है, थोड़ा सा गोल्ड से थोड़ा सा धीमा कलर में आता है, ठीक है। अभी आसपास में मेरे है नहीं तो मैं आपको दिखाते कि किस कलर का होता है, ठीक है। तो वो क्या है भैया, वो उस पर लिपटी होती है। जो आपका जो नरम लोहे का जो क्रोड बना रहता है ना, ये जो आप देख सकते हैं क्या कि ये जो ध्रुव के खंडों के बीच नरम लोहे की प्लेट से बना है, ये प्लेट ये देख रहे हैं, नरम लोहे का ये प्लेट है। इसी प्लेट से बना जो क्रोड होता है उस पर लिपटी रहती है तांबे की तार। क्या रहती है, तांबे तार की कुंडली। तांबे तार की कुंडली मतलब तांबे तार ही रहता है, कुंडली कहने का मतलब गोल लपेटा रहता है उस पर। और ये जो कुंडली की संख्या होती है, फेरों की संख्या बहुत ही अधिक होती है, और जब फेरों को उसको बना देते हैं तब उसको कहने लगते हैं कुंडली, ठीक है। तो जिसमें फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी कि जो ये प्लेट है इस पर बहुत सारा तांबे की तार का फेरा लगा रहता है, एकदम लिपटल रहेगा इस पर, एकदम ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ना, ये एक हैंडल से जुड़ा रहता है। किस हैंडल से जुड़ा रहता है, एक हैंडल से जुड़ा रहता है। देखते होइएगा आप लोग, गड़ियावा में जो एगो निकला रहता है ना लोहा का टाइप का, वही तो नचता है ना भैया, वही तो नचने का काम करता है। मोटर वोटर, गाड़ी के मोटर में देखते होइएगा क्या, जब खिलौना उलौना निकालते होइएगा तो उसमें देखते होइएगा कि एक लंबा सा, एक पहले मोटा सा तो होता है, ठीक है, उसके बाद एक लंबा सा होता है निकला हुआ, उसमें से क्या एक हैंडल टाइप का निकला होता है, जिसमें पंखी उंखी लगा के बचपन में हम लोग पंखा से हवा भी खाया करते थे। समझ में आई कि नहीं बात है स्पष्ट रूप से। तो ये देखिए, ये है एक लंबा सा तार निकला हुआ। विद्युत पंखा में अगर आपको देखिएगा तो इसी लंबे जो यही जो निकला हुआ है ना, ये जो हैंडल निकला हुआ है, इसी हैंडल में क्या करता है, पंखा फिट रहता है, ठीक है, जिसके कारण पंखा नचती है। ये नचती है तो पंखा नचती है। अब यहाँ पर जो लगा रहता है, ये लगा रहता है क्या, यहाँ पर जो हो गया आपका एक ब्रश टाइप का लगा रहता है। क्या लगा रहता है, एक यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा रहता है, कुछ इस टाइप का करके। उतना अच्छा पेंटर तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छा बनाने की, ठीक है। यहाँ पर जो होता है एक ब्रश टाइप का लगा रहता है, कार्बन ब्रश हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। यही ब्रश जो होता है ये क्या करता है, ये लगा होता है यहाँ पे पित्तल उत्तल का कुछ भी होता है, एक हैंडल जो होता है, ये जो होता है ना, ये पित्तल के टुकड़ों के, पित्तल के जो टुकड़ खंड होते हैं ना, उसके से जुड़ा होता है। ये समझ आएगा, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच नरम लोहे की क्या होती है, प्लेट से बने क्रोड पर लिपटी तांबे तार की कुंडली होती है, जिसे फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है यहाँ पर, और जिसके फेरों की संख्या अधिक होती है, और इसी कुंडली को हम लोग कहते हैं मोटर का आर्मेचर कहते हैं। इसे ही मोटर का आर्मेचर कहा जाता है। ये जो आप देख सकते हैं, ये इतना दूर में देख सकते हैं, इसी को मोटर का आर्मेचर कहते हैं। अब यहाँ पे AB है और CD है। अब ये कार्य कैसे करता है, यहाँ पे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ थ्योरी है जिसको हम आपको बता देते हैं। बोल रहा है कि जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जब इस आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, क्योंकि कुंडली लपटा गया है तो भैया एक ना तरफ से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण यहाँ पे उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पर उत्पन्न होगा तो वो बोल रहा है कि जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जब इस आर्मेचर से विद्युत धारा को आप प्रवाहित कीजिएगा तो
आर्मेचर की वो दो भुजाएं AB तथा CD, ये देखिए आर्मेचर की AB तथा CD ये दो भुजाएं कि नहीं है, ये दो भुजाएं जो है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत कैसे है, इसमें से अगर धारा प्रवाहित कीजिएगा तो धारा कहाँ की ओर बह रहा है, नीचे की ओर बह रहा है। तो देखिए अब लगाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत कैसे है इसको। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको मालूम करना है, यहाँ पे डायरेक्ट फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से सब मालूम पड़ जाएगा, बॉल वॉल सब मालूम पड़ेगा। निकालेंगे अपना 3 गो हथियार, ये 3 गो उंगली वाला हथियार डायरेक्टली, ये मध्यमा जो ये जो आप सॉरी ये जो तर्जनी है आपका किस चीज को दर्शाता है, ये आपका क्षेत्र को दर्शाता है, ये आपकी धारा को दर्शाता है, और ये आपका क्या करेगा, ये आपका बल को दर्शाता है। अब धारा नीचे की ओर तो लगाएं नीचे की ओर, जैसे ही धारा मेरा नीचे की ओर तो यानी कि ये इसको हम अगर नीचे की ओर कर रहे हैं तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र मेरा सामने की ओर। तो देखिए लेकिन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मेरा सामने की ओर होगा कि नहीं होगा, देखिए ये धारा नीचे की ओर बढ़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र मेरा सामने की ओर, यानी कि धारा नीचे की ओर तो चुंबकीय क्षेत्र सामने की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र सब सामने की ओर तो बल आपका किस ओर लगेगा, इस ओर लगेगा। अगर या फिर ऐसे कीजिएगा तो उस ओर लगेगा, मतलब कि कहीं ना कहीं ये चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये देखिए ये जो BA या फिर DC जो है क्षेत्र के लंबवत है कि नहीं, क्षेत्र से 90 डिग्री कोण। ये देखिए ये जो AB है और ये CD है, तो ये क्या है, कुछ इस टाइप का प्लेट जो है ये इस क्षेत्र से ऐसे मतलब यहाँ पे ऐसे है, देख सकते हैं इसके लंबवत है। ये जो मेरा हाथ है इसको समझ लीजिए ये क्या है भैया, आपका क्रोड है, जो कि तांबा का क्या बना हुआ है भैया, यहाँ पर जैसा कि देखिए तांबा का तार जिस पर लिपटा हुआ है, ठीक है, ये क्रोड है, नरम के लोहे प्लेट से बना हुआ है, नरम लोहे की प्लेट से, और ये जो है क्या है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र के ये लंबवत होगा तो बल का अनुभव होगा कि नहीं होगा, तो बल का अनुभव किधर होगा, इधर की ओर होगा। तो ये क्या करता है, वही बोल रहा है क्या कि दिशा के लंबवत होती है तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार क्या होता है, बल का अनुभव करती है। तो जैसे कि यहाँ पर धारा नीचे बह रही है, क्षेत्र सामने है, तो ये क्या है भैया, इसके डायरेक्टली यहाँ पर क्या है भैया, ये जो देख रहे हो आप प्लेट जो है लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के, तो क्या करेगा, धारा का क्या अनुभव करेगा, इससे जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर जो है इसके कारण आपका जो अनुभव करेगा वो बल अनुभव करेगा। क्या करेगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार ये बल अनुभव करेगा, और जैसे ही ये बल अनुभव करेगा तो क्या बोल रहा है, अनुभव करती है, जिसके कारण आर्मेचर घूर्णित हो जाता है, और जैसे ही ये बल अनुभव करेगा तो आर्मेचर थोड़ा सा घूमेगी, क्या करेगी, अब घूमेगी। जैसे ही ये घूमेगी कहने का मतलब है कि ये कुछ इस टाइप का ऐसे ऐसे नचना प्रारंभ होगी, ठीक है, जैसे इस पर बल अनुभव होगा ना, ये कुछ इस टाइप का ऐसे ऐसे गोल गोल नचना प्रारंभ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, घूर्णित होती है। आधे घूर्णन के बाद जब CD भुजा ऊपर चली जाती है और AB भुजा नीचे चली जाती है, अदला बदली हो जाती है, एवं आर्मेचर पर लगा बल युग्म क्या होता है, आर्मेचर को एक ही दिशा में घुमाता रहता है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे घूमा, अब देखिए AB के कारण लगा बल तो उधर की ओर गया, अब जैसे ही AB नीचे की ओर जाएगा और CD जो है यहाँ पर आएगा तो फिर CD पर भी तो सेम बल लगेगा, CD पर भी फिर उसी साइड में बल लगेगा, तो फिर क्या करेगा, CD भी उधर धकला जाएगा, फिर AB ऊपर आएगा तो फिर AB के कारण भी जो है अगर आप क्षेत्र की दिशा देखिएगा तो ये भी तो बल इधर की ओर लगेगा, तो AB को इधर की ओर खींचेगा तो जिसके कारण ये फिर से पलटेगा, यानी कि ये जो AB जब ऊपर आएगा तो ये बल इधर और लगाएगा, तो यानी कि फिर DC ऊपर चला आएगा, और जैसे ही DC फिर ऊपर चला आएगा तो फिर ये बल ऊपर की ओर लगाएगा। ऐसे ही करके AB आगे आएगा, DC आएगा, AB आएगा, CD आएगा, AB आएगा, CD आएगा, आगे करके ये प्लेट जो होता है ऐसे ऐसे घूमती चली जाएगी, घूर्णित होते चली जाएगी, घूर्णित होते रहेगी, ठीक है, और ये लगातार एक ही दिशा में जाना प्रारंभ हो जाएगी, जिसके कारण मोटर चलने लगेगा, और मोटर जब चलेगा तो भैया जान सकते हैं इससे बहुत सारी कामें होंगी, जैसे कि विद्युत पंखा में इसका इस्तेमाल होता है तो मोटर तो कुछ इस टाइप का चलता है। तो ये रही पूरी कार्य विधि जो कि 10th क्लास के लिए है, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। अगर आप लोग को 12th क्लास के लिए चाहिए तो वो और भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इतना भी लिख दीजिएगा तो कोई गलत नहीं करेगा, यहाँ तक मेरी जानकारी है। चलिए तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।